Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about law of reciprocal proportion. Alright, in the previous video, we had discussed about law of conservation of mass, and these all laws are under law of combination of chemicals. Alright, so let's start the video. So this law was given by Richter in 1792, and all these laws are given in 17th or 18th century. All right, and it states that when two different elements combined separately, यानी कि हमारे पास दो different elements हैं जो combine कर रहे हैं separately with the same weight of third, जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स की तो हमने बात कर ली जिनका वेट क्या है, डिफरेंट है, और वो सेपरेटली कंबाइन करेंगे किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका वेट सेम रहेगा. ठीक है, एंड दे डू सो विल बी द सेम और सम मल्टीपल सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइंड विद ईच अदर. ठीक है, कि सिंपल मल्टीपल रेशियो वो शो करेंगे. ऑलराइट, एग्जाम्पल के थ्रू इस लॉ को समझेंगे. मान लीजिए मेरे पास सल्फर और ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट है जिनका वेट जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, अब हाइड्रोजन जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट है वो इन दोनों के साथ कंबाइन करेगा. ठीक है, जिसका वेट क्या है, सेम है. दोनों के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन का वेट क्या है, सेम है. तो इनकी जो वेट रेशियो आएगी वो सिंपल मल्टीपल वेट रेशियो हमारे पास शो होगी अलग अलग जब हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर द थ्री एलिमेंट्स. तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं. जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, व्हेन दिस सल्फर कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन, ठीक है, तो SO2 की फॉर्मेशन होगी. और जब ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2S बनेगा. और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, तो यही वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द सेम वेट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का वेट दोनों के लिए सेम है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, कौन, सल्फर और ऑक्सीजन. ठीक है, विल विद अ सिंपल मल्टीपल रेशियो. तो अगर मैं यहाँ पे H2S की वेट रेशियो देखूँ तो डिफरेंट रहेगी SO2 की वेट रेशियो से, और SO2 की वेट रेशियो देखूँ तो वो H2O से डिफरेंट रहेगी. ठीक है, हालांकि जो इन दोनों डिफरेंट वेट वाले एलिमेंट्स के साथ कम्बिनेशन हुआ है हाइड्रोजन का वो सेम था. Alright, so this is all about law of reciprocal proportion. I hope you all understand it. Thank you for watching. Stay connected.